नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से संकेत मिले जुले। एशियाई बाजारों में सुस्ती। एसजीएक्स निफ्टी भी 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। कल मिक्स रहे थे अमेरिकी बाजार। नैस्डैक 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की बातचीत आगे बढ़ने से क्रूड का उबाल पड़ा ठंडा। भाव 8% से ज्यादा गिरकर $104 के करीब पहुंचा। सोने की चमक भी पड़ी फीकी। न्यू एनर्जी सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक और बड़ी डील। रिलायंस न्यू एनर्जी ने बैटरी कंपनी लिथियम वर्क्स का खरीदा कारोबार। $6.1 करोड़ में हुआ सौदा। और फरवरी में रिटेल महंगाई की रफ्तार 6% के अनुमान के मुकाबले 6.07% पर पहुंची। खाने पीने के सामानों की महंगाई दर 5.6% के करीब। चलिए, मंगलवार की सुबह बढ़िया मोमेंटम में है भारतीय बाजार। कल हमने विटनेस करा था किस तरह से ऑन द वे अप बाजार ने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज करा। लेकिन वो कल का बाजार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज के इंपॉर्टेंट क्यूज देखिए आप क्विकली। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि पिछले 5-6 दिनों के जो अप मूव्स थे, अपटिक्स था, पुल बैक था, उस पर एक डेंट लगने की तैयारी है। 3/4% के दबाव के साथ इस समय शुरुआत होने के इंडिकेशंस वहां सिंगापुर से आते हुए। तो एक दबाव के साथ शायद शुरुआत हो। मंगल का दिन। एशियाई पैक क्विकली स्क्रीन पर दिखाइएगा और दिखाइएगा फिर यूएस मार्केट्स। अमेरिका में कल दबाव के साथ फ्लैट से लेकर 2% की कमजोरी। डाउ फ्लैट, एसएनपी में 3/4% का दबाव और उसके सामने नैस्डैक दरअसल 2% की कमजोरी के साथ कामकाज। अब हो क्या रहा है? ग्रोथ स्टॉक्स की पिटाई, क्योंकि आज से फेड की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। एफओएमसी की मीट है कल देर शाम। हमें वो आउटकम सामने आता हुआ नजर आएगा रात 11:30 बजे। तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस और यूक्रेन रशिया क्राइसिस, तो खैर एक सेंटिमेंट ओवरहैंग लगातार बना हुआ है। ऐसे में ग्लोबल मूड माहौल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में जब थोड़ा सी दबाव के साथ शुरुआत हो रही है हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? आशीष, मूड यूएस मार्केट को आप देखेंगे, क्रूड को देखेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्रूड इस वक्त $102 पे है। ब्रेंट अभी लगातार उसमें प्रेशर बना हुआ है। 4% अभी भी नीचे आया। ब्रेंट $102 पे है। लेकिन उसी समय यूएस मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि सबसे बड़ी चिंता क्रूड की थी। और आप देखिए तो नैस्डैक बेयर मार्केट में चला गया 20% नीचे ऊपर हाई से। दरअसल अब नई चिंता हम लोगों ने ढूंढ ली है। वॉर फ्रंट पे तो कोई बहुत बदलाव हुआ नहीं है। बातचीत चल रही है, शायद नेगोशिएशंस हो जाएं। चीन से भी बातचीत हुई है, सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन नई चिंता जो ये फेड की बैठक है, इसके साथ साथ कोरोना का सर्ज है, जो ऑफलेट कई रिपोर्ट्स मैंने कल पढ़ी। चीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ की जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है, पूरी की पूरी बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और यूएस की सीडीसी की एक रिपोर्ट कह रही है कि यूएस में अगेन सर्ज देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये बहुत ही टेम्परेरी हो, एक दिन की बात हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से ग्रोथ पे एक बड़ा झटका लग सकता है। इस वजह से ये एक बहुत ही मुश्किल का दौर है, क्योंकि अगर क्रूड नीचे आ रहा है, सब कुछ नीचे आ रहा है, तो डिमांड डिस्ट्रक्शन का खतरा दिख रहा है। इसीलिए आप देखें मार्केट में एकदम अपोजिट कॉल यहाँ पे ली गई। हालांकि ये सेटअप बहुत सस्टेनेबल नहीं लगता मुझे। फेड की बैठक के बाद शायद इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि यूएस मार्केट बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, बावजूद इसके कि क्रूड और गोल्ड दोनों नीचे आए हैं। और सेम टाइम पे बॉन्ड यील्ड 10 साल की 2.14 पे पड़ गई है, जो अलग कहानी कह रही है कि कल फेड हो सकता है ½ % की हाइक कर दे। तो ये सेटअप के बीच में आपका एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। नई चिंता है रोज। नहीं, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव था। क्रूड इस तरह से ओवरनाइट गिरा है, पर नई चिंताएं वाकई इमर्ज होती हुई। तो ऐसे में दबाव के साथ शुरुआत होगी। तो वीडियो से जान लिया जाए कैसे हम लोग को करना है आज की ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रेटेजाइज। तो बढ़िया पुल बैक का ट्रेड हमने ट्यूसडे मिड डे से एंजॉय करना शुरू करा था। और वीरू कल तो खैर उसने शायद ऑन द वे अपसाइड सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया होगा। एक ट्रेंडिंग डे बन गया था।
अब क्या करना है जब एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 100 सवा 100 अंक दबाव के साथ शायद शुरुआत करें? देखिए आशीष, मेरे को इस पूरे अप ट्रेंड का जो कॉन्फिडेंस आ रहा था वो था एफआईज की सेलिंग को थिन होता हुआ देख के स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी बाइंग को देखते हुए आ रहा था। आशीष कल जब मैंने अप्रॉक्सीमेटली 80% 70% प्रॉफिट बुक कराया हायर लेवल्स पे, लगभग 3-15 पे, कि मैंने कहा कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उस वक्त हमें 1000 पॉइंट मिल गए करीब करीब 5 सेशन में निफ्टी पर। तो एक सब्सटेंशियल मूव हम निफ्टी पे ले चुके हैं, क्लोजर टू अ इवेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है आज की, और उसको समझते हैं। आशीष, इसमें सबसे अच्छी बात है कि एफआईज का सेलिंग का आंकड़ा इस दौर का सबसे थिन रहा। सबसे थिन कहां? 8500 करोड़ रुपए, फिर 7500 करोड़ रुपए, फिर 2200 करोड़ रुपए। कल का आंकड़ा रहा, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, लगभग 176 करोड़ रुपए। 1098 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईज के आंकड़े इंडेक्स में आशीष अभी भी बहुत अच्छे हैं। 568 करोड़ रुपए की बाइंग। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें थोड़ी सेलिंग थी, यहां पर उन्होंने अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, लेकिन दैट्स गुड कि कॉल शॉर्ट कवर की है उन्होंने। क्लोजर टू एक्सपायरी एक इवेंट से पहले कॉल शॉर्ट कवर किए, 3300 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, लॉन्ग कॉल की 20,000 और लगभग 47,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 45,000 पुट शॉर्ट। दैट्स गुड। रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, बेस को रिस्पेक्ट देगा बाजार, ये इस बात का इंडिकेशन है। आशीष, कल हमने वो जो ट्रेड पकड़ा था 16,800 की कॉल या फिर फ्यूचर्स, क्यों पकड़ा था? आपका निफ्टी 16,710 20-30 के रेंज को बार बार स्ट्राइक कर रहा था। जहां 20 डे में कटा नहीं, आपको स्विंग मिला वहां से जोरदार। अप्रोच यही रहेगी, कल का 20% प्रॉफिट लेके खड़े रहिए, और याद रखिएगा आज के बेस 1 के आसपास अगर आपको डिप मिले तो भी बाय करना है। मैं यहां टर्म यूज कर रहा हूं आशीष, अनफिनिश्ड बिजनेस जो निफ्टी का है वो है 17,060। ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लग रही है आशीष इसकी, और यहां पर आपका प्लेस्ड है फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा ओआई कंसंट्रेशन इन कॉल्स। तो मैं इस टारगेट्स के लिए आज फर्स्ट डिप पर बाय करूंगा, कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा। ये है मेरी अप्रोच निफ्टी पर। निफ्टी को मोमेंटम प्रोवाइड कौन करेगा आशीष? वो है निफ्टी बैंक। कल हमारे आशीष सारे टारगेट पूरे हुए, 35,200। क्लोजिंग अप्रोच में मैंने यही समझाया कि अभी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ऊपर की, हम डे हाई पे क्लोज हुए। आशीष, यहां पर जो काम निफ्टी ने सुबह किया वो काम ये अटेम्प्ट कर रहा था शाम को 20 डे में। याद रखिएगा 35,540 पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। वो जब निकलेगा तो हमें स्विंग मिलेगा 36,000 तक का। क्रूड का रिट्रेसमेंट इसके लिए बेनिफिट देगा, लेकिन क्या करेंगे आशीष? 35,000 35,200 के ऊपर के डिप को बाय करेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। लेकिन कैसे अप्रोच करना, आई थिंक ओपनिंग के बाद देखेंगे इसको आशीष। इंटरेस्टिंग। तो बाय ऑन डिप्स, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मन, और एक अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारे निफ्टी का 17,060 के वो लेवल्स। तो इसीलिए रह रहे कि आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आ रही है और बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। और वाकई वो कल सुबह 16,800 का कॉल पकड़ा था और दिन की समाप्ति तक उस कॉल ने जबरदस्त रिटर्न्स दे रखे थे, क्योंकि कल एक ट्रेंडिंग डे दरअसल बन गया था और उस ट्रेंडिंग डे को बढ़िया बनाया था अपने इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे। यहाँ पर कंपनी ने अपने न्यू एनर्जी कारोबार में दरअसल एक और एक्विजिशन कर लिया है। लिथियम वर्क्स नाम की एक कंपनी है, वहां पर करीब $61 मिलियन में एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया है। लिथियम वर्क्स का पूरा पोर्टफोलियो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर रिलायंस न्यू एनर्जी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना में जो स्थित है वो शामिल है, कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, और ऑफकोर्स इनके जो आला अधिकारी है या फिर पूरा जो वर्कफोर्स है वो रिलायंस न्यू वेंचर के साथ दरअसल न्यू एनर्जी के साथ काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये दरअसल डेवलपमेंट RIL के फ्रंट पर। दूसरी तरफ IT कंपनी में परसिस्टेंट सिस्टम्स ने एक कंपनी को एक्वायर किया है, मीडिया एजिलिटी, करीब $71.71 मिलियन में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। एक अपफ्रंट पेमेंट दरअसल परसिस्टेंट इस सौदे में करेगा 53 मिलियन के आसपास की, जो शेयर होल्डर्स की तरफ जाएंगे। तो ये एक डेवलपमेंट विप्रो के लिए एक डेवलपमेंट है, उस पर भी नजरें होनी चाहिए। दरअसल विप्रो ने एक IT कॉन्ट्रैक्ट बैग किया है, स्पीरा नाम की एक कंपनी है। स्पीरा लार्जली एक मेटल कंपनी है और ये जर्मनी, नॉर्वे में अपने ऑपरेशंस होल्ड करती है। अगले 5 सालों में विप्रो दरअसल इनके टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी को
और मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक डेवलपमेंट विप्रो के फ्रंट पर। अच्छा, पीवीआर ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। पीवीआर बेसिकली कह रहा है, आपको याद होगा कि सिनेपोलिस के साथ मर्जर की खबरें कुछ अखबारों में आई थी, उस पर दरअसल पीवीआर की ओर से एक बयान आया कि कंपनी दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रही है, इवैल्यूएट कर रही है। स्पेक्युलेटिव न्यूज पर उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज को वो जांच रहे हैं। अब देखते हैं ये फाइनली डील होती है या नहीं। वैसे भी ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली आपको बता देता हूं। आज से 2 दिनों की एफओएमसी यानी कि अमेरिका की जो रेट सेटिंग कमेटी है सेंट्रल बैंक की, उसकी बैठक की शुरुआत होगी। आज आखिरी दिन है, 15 मार्च है, ध्यान रखें, आखिरी दिन है एडवांस टैक्स पेमेंट्स का। तो आज के बाद होपफुली वो डोमेस्टिक लिक्विडिटी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आए वंस ये इंपॉर्टेंट दिन निकलेगा। तो पार्लियामेंट में आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब स्टेटमेंट देने वाले हैं राज्यसभा में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। वेदांता की जो अपील थी मद्रास हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, वो स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट रीओपन करने की, वो आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच उसकी हेयरिंग की शुरुआत करने जा रही है। हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आएगा। आज नई रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 लॉन्च और साथ साथ नई टोयोटा ग्लैंजा, एक प्रीमियम हैचबैक है, इन दोनों के लॉन्चेस हैं। बीजेपी आज पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करने जा रही है। गोवा में आज इलेक्टेड एमएलएज, मैंने कहा था गवर्नमेंट फॉर्मेशन इस हफ्ते रडार पर रहेगी, तो एमएलएज आज ओथ लेंगे और खैर सीएम फेस तो अभी डिसाइड हुआ नहीं है। ये सब इवेंट्स, और इससे याद आया, ये राज्यसभा से कल वेंकैया नायडू साहब ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, फ्राइडे तो होली है पार्लियामेंट की, हाँ, छोटी होली भी छुट्टी रहेगी। अपनी नहीं है ना, हाँ, पूछता ही नहीं है कोई। वो तो गनीमत है कि फ्राइडे को पड़ गई होली, सैटरडे संडे होती तो पता भी नहीं चलता। लेकिन ठीक है, क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन, ट्यूसडे ऑनवर्ड से हम एक बढ़िया 5 दिनों का पुल बैक एंजॉय कर चुके हैं। उसके बाद आज एजेक्स निफ्टी दिखा रहा है हल्का दबाव, लेकिन वो स्ट्रैटेजी क्लियर कट है। गिरावट में वो लेवल्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे। बेस 1 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो दरअसल लॉन्ग जाने का मन। अभी भी एक इंटरेस्टिंग अनफिनिश्ड बिजनेस हमारा 17,060 के जोन्स पे, तो गिरावट में खरीदारी करिएगा। कल भी आपने जो ट्रेंडिंग डे बना था 16,800 के कॉल के थ्रू बढ़िया उस मोमेंटम को राइड करा था, और आज भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही इस मार्केट्स को हम लोग करेंगे अप्रोच। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा और डिटेल्ड कवरेज मार्केट्स की 8 AM ऑनवर्ड्स। नमस्कार।